क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। 1 से लेके 5 तक मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियोस देख ले ताकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। यानी आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें 4-4 पॉइंट्स दिए गए हैं और पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको पिछले वीडियो में दिया था कि इसके लिए आपको चारों साइड पता करना पड़ेगा, डायगोनल पता करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना। तो इसके लिए अब चारों साइड और डायगोनल वगैरह कैसे पता करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब ये 4 पॉइंट ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट अगर हैं तो सबसे पहले हम ए बी पता करेंगे, जो कि ए बी एक लेंथ होगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर देखो, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी और ये डी, तो सबसे पहले आप क्या पता करोगे, ए बी। फिर क्या पता करोगे, बी सी, सी डी और डी ए। ये चारों साइड पहले पता करोगे। इसके बाद आप डायगोनल पता करोगे ए सी और फिर डायगोनल पता करोगे बी डी और फिर उसको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से मैंने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया। जैसे कि यहाँ पर ए बी फाइंड आउट किया है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 है तो इसका मतलब x2 ये लिखाएगा, माइनस लगा के फिर -1 है ना। इसमें से इसको माइनस करना है, इसका मतलब बीच में माइनस लगेगा। 1 में से -1 को माइनस करोगे तो 1 + 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। और उसी तरीके से 0 माइनस -2 करोगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2 का स्क्वायर 4, आगे आपका 2√2। उसी तरीके से BC फाइंड आउट किया, -1 का होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से CD, AD, AC और BD ये दोनों डायगोनल हैं आपके और ये चारों आपके क्या हैं, साइड्स हैं। तो साइड्स सारे बराबर हो गए, डायगोनल आपस में बराबर हो गए। ठीक है। इसे कहते हैं स्क्वायर। अगर सिर्फ साइड बराबर होते और डायगोनल बराबर नहीं होते तो इसे आप रोम्बस कहते। ठीक है ना। आपको रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस तो पता ही होगा। सेकेंड वाले में भी उसी तरीके से करेंगे। आपको जो 4 पॉइंट दिए गए उसको ए बी सी और डी ले लिया गया है और सबसे पहले साइड के अकॉर्डिंग निकालेंगे ए बी बी सी सी डी और ए डी, फिर डायगोनल के अकॉर्डिंग ए सी और बी डी फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें अगर नोटिस करो तो सब कुछ अलग अलग आया है, कुछ भी सिमिलर नहीं आया है एक्सेप्ट बी सी एंड ए सी। ठीक है ना। तो डिफरेंट साइड होगा तो भाई स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल ये सब तो होने की पॉसिबिलिटी अब नहीं रही क्योंकि साइड आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और डायगोनल का भी कोई इक्वलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि क्वाड्रिलेटरल होगा या नहीं, कम से कम ये तो पता चल जाए। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कोलिनियर का कंडीशन। कोलिनियर का कंडीशन मैंने बताया था कि 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब 2 साइड का सम तीसरे के बराबर हो। अगर आप इन सारे आंसर्स में ऑब्जर्व करोगे तो जो AC है वो √13 है, BC जो है वो √13 है और इन दोनों को अगर सम करेंगे तो आएगा 2√13 जो कि आपका AB है ना। तो यहां से एक रिजल्ट निकला, वो ये निकला कि AC प्लस BC जो है वो किसके बराबर है, AB के। ये क्या प्रूफ करता है कि ये कोलिनियर है। कौन कौन कोलिनियर है, पॉइंट A B C R कोलिनियर। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 2 साइड का सम अगर तीसरे के बराबर होता है तो उसमें जो 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब आप सोचो 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। अब यही 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है, और एक चौथा पॉइंट है। तो इसको अगर आप ऐसे मिला भी दोगे तो ये ट्रायंगल बनाएगा, क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे इट विल नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, इट विल नॉट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। क्यों नहीं फॉर्म कर रहा, बिकॉज 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी मैंने उसी तरीके से
सभी साइड्स को सॉल्व किया है। सबसे पहले ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इसके बाद ए सी और बी डी। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और बी सी जो है वो डी ए के इक्वल है। इसका मतलब अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हो गए। अब अपोजिट साइड इक्वल किसके होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं और पैरेललोग्राम के भी होते हैं। अब डायगोनल पता करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल। अगर डायगोनल इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल होगा, नहीं होते हैं तो पैरेललोग्राम। तो जब मैंने डायगोनल निकाला तो पता चला दोनों डिफरेंट आ गए। अब दोनों डिफरेंट आ गए, इसका मतलब कि ये पैरेललोग्राम है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट दिया होता कि डायगोनल भी इक्वल आ जाते तो आप कह सकते थे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसमें देखिए, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है आपको तो आप इसी तरीके से बिना सोचे ये 6 के 6 फाइंड आउट करोगे। अगर इक्वल नहीं आता है तो थोड़ा सा ये देख लेना कि क्या किसी दो को सम करने पे तीसरा आ रहा है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था कोलिनियर हो गया तो वो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर तो दूर की बात हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह का आ गया तो सिंपल है। क्लियर हो गया।